गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश रीडर बिहाइव वाली बुक का पोएम विच इज़ नो मैन आर फॉरेन। ये ब्यूटीफुल सी पोएम लिखने वाला व्यक्ति है जेम्स किरकअप। इस पूरी पोएम को आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कवर अप करेंगे और साथ ही इसके वर्ड मीनिंग को भी कवर अप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को कवर अप। नो मैन आर फॉरेन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी मैन फॉरेन, अजनबी या स्ट्रेंजर नहीं होता है। देखिए कि कवि ने कैसे कैसे हमें समझाया है ये बात को। Have you ever thought of some people as strange or other country as foreign? We have many ways of thinking other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we all are the same and for we all are the human being. अब देखिए क्या बोला गया है कि क्या आपको कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को अजनबी और दूसरे देशों को विदेशी क्यों बोलते हैं? हम उन्हें क्यों अपने भाईचारे में क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? हमारे पास अन्य लोगों को हमसे उन्हें अलग अलग सोचने के बहुत से तरीके होते हैं। वे अलग देश से संबंध रखते हैं और अलग अलग भाषा को बोलते हैं। इस पूरी पोइट्री में कवि ने हमें यही समझाने की, याद दिलाने की कोशिश करी है कि हम सभी एक हैं क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। देखिए इस ब्यूटीफुल स्टोरी को कि कैसे हमें याद दिलाया गया है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री आर फॉरेन। याद रखो, कोई भी व्यक्ति अजनबी न ही होता है और न ही कोई देश विदेशी होता है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। हम सभी के अलग अलग प्रकार के कपड़े तो होते हैं, बट उन कपड़ों के अंदर एक ही जैसा शरीर स्थित होता है और एक ही जैसा शरीर सांस लेता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वही ऑक्सीजन दूसरे भी लेते हैं। लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन। हमारी ही तरह हमारे दूसरे भाई बहन सेम ही भूमि, सेम ही धरती पे चलते हैं, जिस धरती पे हम चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। इसी देश, हर एक देश में एक ही जैसी धरती होती है। फ़र्क होता है ज़मीन को बनाने का, वरना तो हम एक ही धरती पे चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सोते हैं। हर एक धरती सेम ही होती है जिसमें हम सभी को मरना है। मरने के बाद हमें एक ही जैसी मिट्टी में मिल जाना है। कोई अलग अलग मिट्टी नहीं होती, सेम ही मिट्टी होती है। दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। उन्हें भी ज्ञात होता है, उन्हें भी जानकारी होती है सूर्य प्रकाश, हवा और पानी की। जैसे हमें पता है कि ये सब क्या है, उन्हें भी पता होता है कि ये सब ये हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड। ओके, उन्हें शांत फसलों द्वारा ही पोषित किया जाता है, अर्थात सभी शांति में फलते फूलते हैं। और युद्ध में लंबी विंटर के कारण वो भूखे मरते हैं। अगर युद्ध होगा और विंटर चल रहा होगा, पीसफुल हार्वेस्ट में खेलने कूदने वाले व्यक्ति को भूखे मरना पड़ जाएगा। हम भी ऐसे ही हैं। अगर हमारे यहाँ पे भी ऐसी वॉर होगा जो कि लॉन्ग वॉर होगा तो हम भी मरेंगे, भूखे मरेंगे। स्टार्व मतलब भूखमरी के कारण मर जाना, ठीक है। तो भूखमरी होगी और हम भी मरेंगे। सेम ऐसे ही उनके साथ भी होगा। अगर वहाँ पे लड़ाई होगी, लॉन्ग वॉर्स क्रिएट होंगे, तो वहाँ के भी पीपल्स ऐसे ही मरेंगे। हम अलग अलग तरीके से नहीं मरेंगे। देयर हैंड्स आर एंड इन देयर लाइन वी रीड। याद रखिए, उनके हाथ भी हमारे ही जैसे हैं और उनके हाथ की रेखाएं भी एक ही प्रकार की है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फॉर आवर आर्म्स। याद रखें, हम एक ही प्रकार की मेहनत कर पाते हैं, जिसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को हमारी एक ही जैसी मेहनत प्रसन्न करती है, क्योंकि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएंगे। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको थोड़ा ही फल मिलेगा। अगर दूसरा बंदा ज़्यादा मेहनत कर लेगा तो उसको ज़्यादा फल मिलेगा। ये बात तो सबको ही पता है। अगर आप भी इतनी मेहनत करेंगे और वो भी उतना ही मेहनत करेगा तो सेम फल मिलेगा, अलग अलग फल नहीं मिलेगा। तो जब एक ही जैसा है सब कुछ, तो हम उन्हें क्यों बोलते हैं फॉरेन और स्ट्रेंजर?
Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. याद रखिए कि उनके पास भी आँखें हैं जो हमें सुलाती है और जगाती है, और उनको भी ऐसे ही वही आँखें सुलाती है और जगाती है. And strength that can be won by love. और वह शक्ति जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं. In every land is human life. हर एक धरती पे सामान्य जीवन है, सेम लाइफ है. कोई अलग अलग धरती पे अलग अलग जीवन नहीं होता. हम सब एक ही धरती पे हैं, हम सब अलग अलग धरती पे नहीं हैं. That all can recognize and understand. जिसे सभी पहचान तथा समझ सकते हैं. Let us remember, whenever we are told to hate our brother, it is ourself. आओ हम याद रखें कि जब भी हम अपने भाइयों से घृणा करने के लिए बोलते हैं, हर्ट मतलब, हेट मतलब, यहाँ पे मेंशन है हेट वर्ड. हेट मतलब कि किसी से घृणा करना, किसी से प्यार का उल्टा होता है हेट. लव अपोजिट इज हेट. ओके, तो हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे उतना जलते भी हैं. अगर हेट करेंगे तो जलेंगे और उससे घृणा करेंगे, उससे दूर होने लग जाएंगे. टू हेट आवर ब्रदर इट इज़ आवर सेल्फ. अगर हम अपने भाइयों से हेट करेंगे, घृणा करेंगे, तो वो और कोई नहीं, हम ही हैं. हम भी ऐसे ही हैं और वो भी ऐसे ही हैं. डेट वी ऑल शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम. तो देखिए, ये हम ही हैं जो स्वयं को अधिकारहीन करते हैं, धोखा देते हैं और निंदा करते हैं. ये गलत बात है. हमें दूसरों के साथ खुद जैसा करेंगे वैसे ही हमें प्राप्त भी होगा. अगर हम दूसरों से घृणा करेंगे तो हमें भी दूसरे व्यक्ति घृणा ही की नज़रों से देखेंगे. रिमेंबर, हु टेक आर्म्स ईच अदर. याद रखें, हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. ये मानव ही धरती है जिसे हम दूषित करते हैं. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस. हमारा अग्निदेश और धूल की हवा मासूमियत की पवित्रता को नष्ट कर देता है. ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवन आर आउन. जो हवा हर जगह हमारी ही है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री आर स्ट्रेंज. लास्ट में भी कविता ने यही सिखाया है कि याद रखो, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता और न ही कोई देश विदेशी होता है. तो कभी भी ऐसा मत करिए कि दूसरे व्यक्ति से आप घृणा करें और उसके प्रति हथियार उठा लें, उसके प्रति आप बहुत ही ज़्यादा गंदा सोचें. ये बहुत ही गलत बात है और यही जेम्स किर्कअप ने हमें बताने की कोशिश करी है पूरे के पूरे कविता में, कि भगवान ने इस जगत में, इस पूरे संसार में एक ही जैसे सामान्य व्यक्ति को बनाया है. कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है. मनुष्य ने देश को निर्माण किया है सिर्फ, जिसमें सीमा संबंधी विवाद या झगड़े उत्पन्न हो गए हैं. आप ही के कारण ये विवाद, झगड़े तथा लड़ाइयाँ पैदा हुई हैं. आप ही करते हैं लड़ाई, भगवान नहीं कराता. और न ही भगवान ने आपको अलग अलग बनाया है, वो तो आपको एक ही बना के भेजा, बट आपने ही अलग अलग कर दिया अपने आप को, जो कि काफ़ी गलत बात है. कवि ने अंत में भी यही सलाह दी है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश अजनबी नहीं होता. तो आप भी समझने की कोशिश करिए और आप भी सोचिए और समझिए और समझाइए कि कोई भी इंसान और कोई भी व्यक्ति और कोई भी देश अजनबी नहीं होता. दूसरों को समझाइए और खुद भी समझ लिए. चलिए, इस ब्यूटीफुल से पोएम को पढ़ने के बाद इसके वर्ड मीनिंग के ऊपर चलते हैं. फर्स्ट पैरा में वर्ड है स्ट्रेंज. ये वर्ड मैं आपको मेंशन कर देती हूँ. स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अलायन. आई विल राइट इट. अलायन, अलायन मतलब हुआ अजनबी. आपको कहीं पे लिखना है तो आप लिख लीजिए. ओके. एंड बीनीथ, देयर इज अ वर्ड ऑन सेकेंड लाइन. फर्स्ट वर्ड है बीनीथ. बीनीथ मतलब होता है अंडर. अंडर मतलब नीचे. एंड नेक्स्ट इज आवर यूनिफॉर्म. यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म्स का मतलब हुआ नॉट डिफरेंट. नॉट डिफरेंट मतलब कोई भी हमसे अलग नहीं है.
एक ही रूप होना। नेक्स्ट है हार्वेस्ट। अब यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? सेकेंड पैरा सेकेंड लाइन मिडल वर्ड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब हुआ अ सीजन ऑफ यील्ड ऑफ एनी। यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया अ सीजन्स ऑफ यील्ड ऑफ एनी, फसल इकट्ठी करना, फसल को इकट्ठी करना। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मैंने बता दिया। नाउ स्टार्व्ड, स्टार्वेशन, आप बोलते हैं ना स्टार्वेशन, उसे क्या बोलते हैं? स्टार्वेशन होता है हंगर, जिसे बोलते हैं भूखमरी या भूख से मर जाना। और नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजेस। यहाँ पे डिस्पोजेस का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड डिस्पोजेस मतलब डेप्राइव, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं डेप्राइव। डेप्राइव मतलब हुआ चिंतित करना, चिंता करना। बिट्रे, नाउ बिट्रे सेकेंड वर्ड है इसका, बिट्रे। बिट्रे मतलब टू बी डिसलॉयल, टू बी डिसलॉयल मतलब धोखा देना, किसी को धोखा देना, उसके साथ डिसलॉयल खेलना या फिर डिसलॉयल होना। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंडेम, इसी का थर्ड वाला वर्ड था यहाँ पे कंडेम। यहाँ पे कंडेम का मतलब हुआ क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, किसी चीज की निंदा करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज। आउटरेज का मतलब क्या हुआ? आउटरेज हुआ एंगर, गुस्सा दिलाना। आई राइट एंगर, गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट है इनोसेंस। इनोसेंस मतलब मासूमियत होता है, हिंदी में तो बताइए इसको, इंग्लिश में बताइए, सिनोनिम बताइए इसका। प्योरिटी, यस प्योरिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइल। डिफाइल मतलब क्या होता है? डिफाइल टू मेक डर्टी, किसी चीज को दूषित कर देना, टू मेक डर्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक आर्म्स। टेक आर्म, ये लास्ट लाइन लास्ट वर्ड है। टेक आर्म्स मतलब हुआ टू रेज द बैटल, हथियार उठा लेना। टू RAISE रेस द बैटल, BATTLE बैटल, हथियार उठाना। रिकॉग्नाइज, नाउ रिकॉग्नाइज मतलब, रिकॉग्नाइज मतलब हुआ आइडेंटिफाई करना, पहचानना। IDENTIFY। ओके, नेक्स्ट है अवेयर, अवेयर रहना। कॉन्शियस, कॉन्शियस अवेयर का मतलब है विच इज सचेत करना, सचेत करना। और इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियस। ऑल राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड है डस्ट। लास्ट में था ना डस्ट, डस्ट को देखते हैं, इसका सिनोनिम क्या हुआ? डर्ट, धूल, डर्ट कर देना, धूल कर देना, धूल गंदा करना। ओके, वर्ड मीनिंग हमारे खत्म हो गए। इसके नीचे भी थोड़े से वर्ड मीनिंग एक ग्लोसरी है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। डिस्पोजेस मतलब डिसलॉज, डेप्राइव। डिफाइल मतलब मेक डर्टी, पॉल्यूट। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, वायलिटी द प्योरिटी ऑफ। मैंने आपको सेम मतलब ऊपर बताया, बट मेरे वर्डिंग अलग थे, इसके अलग है, नथिंग डिफरेंट। ओके, सो आज की वीडियो बस यहीं तक है। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। एंड कमेंट सेशन में बताइए कि आपको वीडियो कितनी यूज़फुल लगी।